क्या वृंदा लाएगी परी का सच सबके सामने? तुलसी पर मिहिर को आया गुस्सा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिला कि कैसे सभी घर वाले एक साथ शांति निकेतन में खाना खा रहे होते हैं, जहां परी मायूस होने का नाटक करती है और ऋतिक को परी की फिक्र होती है। वो अपने पापा मिहिर से कहता है कि वो आज फैक्ट्री नहीं जा पाएगा, वह आज पूरे दिन परी के साथ रहना चाहता है। परी खाने की टेबल से खाना खिसकाकर वहां से उठकर चली जाती है। वह ये दिखाती है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है और खाने का उसका मन नहीं है। वहीं दूसरी ओर चौल में सुहास और रणविजय वृंदा के बारे में बात कर रहे होते हैं। रणविजय कहता है कि तू भी मेरी तरह एक अमीर लड़की फंसा ले, और सुहास कहता है कि अब वृंदा मेरी जिद बन गई है, जिसके लिए अब रणविजय सुहास की मदद करता हुआ नजर आएगा। परी खाने की टेबल से यूं उठकर चली आती है तो मिहिर और तुलसी परेशान हो जाते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। परी अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है और कहती है कि उसे अपने आप के लिए समय चाहिए, जहां तुलसी मिहिर को समझाती है और कहती है कि परी को थोड़ा वक्त दो। तुलसी और मिहिर दोनों ही परी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। वृंदा के घर में वृंदा की आई वृंदा को डांट रही होती है और कहती है कि तुझे सुहास से शादी करनी होगी, सुहास बहुत अच्छा लड़का है, और वृंदा पर जोर बना रही होती है। वहीं दूसरी ओर तुलसी पर गुस्सा करता हुआ नजर आ रहा है मिहिर को गुस्सा आता है तुलसी पर और वो उसे कहता है कि अगर तुम उनके दामाद को जेल नहीं पहुंचाती तो वो हमारी परी से इस तरह से बदला नहीं लेते। ये सब जो परी के साथ हो रहा है इसकी वजह तुम हो। ये सुनकर तुलसी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और मिहिर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर बहुत गुस्से में होता है और तुलसी और मिहिर के बीच लड़ाई हो जाती है। वृंदा अपनी आई और भाई के कहने पर सुहास से मिलने के लिए जाती है। सुहास अपने दोस्त को लेकर वहां पहुंचा होता है। वृंदा का कुछ खाने का मन नहीं होता है, वह उठ के वहां से जा रही होती है। इतने में ही परी कॉल करती है रणविजय को और बताती है कि वो अजय का घर छोड़कर आ गई है और अब वहां नहीं जाएगी। रणविजय ये सुनकर खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का इस पर क्या कहना है। परी रणविजय को बताती है कि उसने काफी ड्रामा क्रिएट कर दिया है और अब उसकी सिक्योरिटी के लिए भी उसके पेरेंट्स उसके पैसों का कुछ इंतजाम करेंगे। वृंदा रणविजय और परी की बात सुनती है, जहां वृंदा की फ्रेंड कहती है कि कितनी बेकार लड़की है ये। दूसरी ओर तुलसी के फोन पर अजय का फोन आता है और तुलसी से वह बात करने की कोशिश करता है। तुलसी अजय से काफी गुस्से में होती है। वहीं परी ये बात सुनने के लिए तुलसी के पीछा करती है और उसकी बात सुनती है, जहां फोन पर अजय तुलसी को एक बार मिलने के लिए कहता है और कहता है कि एक बार आपको मेरा पक्ष भी सुनना होगा, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकती हैं। परी ये बात सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि तुलसी अब अजय से मिलने जा रही है। ये सुनकर परी बौखला जाती है और सोचती है कि वो वापस से अजय के ये घर नहीं जाना चाहेगी और उसे कैसे भी करके तुलसी को अजय से मिलने से रोकना होगा, जिसके चलते परी जाती है कमरे में और रोते हुए अपने पापा को फोन करती है और सब कुछ बताती है कि मम्मी अजय से मिलने जा रही हैं, अजय का फोन आया था और मम्मी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये बात सुनकर मिहिर को फिर से तुलसी पर गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में कटर ले लेता है, जिसके चलते नोएना भी वहां बैठी होती है और मिहिर को शांत कराने की कोशिश करती है। वह उसके हाथ से कटर छीनती है और ये कटर छीनने के चक्कर में नोएना को भी हाथ में चोट लग जाती है। मिहिर देखता है कि नोएना के हाथ में चोट लग गई है और उधर कुछ भी टिश्यू नहीं होता है, जिसके चलते वो नोएना के हाथ में फूंक मारकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। मिहिर नोएना से बताता है कि तुलसी को पता नहीं क्या हो गया है, वो क्यों अजय से मिल रही है, वो ऐसी हरकतें कर रही है जिससे मुझे गुस्सा आए। नोएना मिहिर को शांत कराने की कोशिश करती है। इतने में ही मिहिर का मैनेजर आकर उसे बताता है कि हमने जो अजय और नोएना और आपकी जो डील थी उसका सारा का सारा माल तैयार हो गया है, बस एक्सपोर्ट का काम बचा है। ऐसे में अगर हम ये डील कैंसिल करते हैं तो हमें लॉस होगा। मिहिर कहता है कि उसे अजय की फैमिली और अजय के साथ अब कोई काम नहीं करना, चाहे कितना भी लॉस हो, और इस काम में नोएना भी मिहिर का साथ देती है। मिहिर ये देखकर खुश होता है कि नोएना ने उसका साथ दिया है। अंगद का काम में मन नहीं लग रहा होता है, वह घर जाने की बात करता है। वहीं मैनेजर उसे बताता है जो भी बात हुई होती है।
अंगद को पता लगता है कि पेपर वर्क का काम वृंदा ने किया था और वो वृंदा को जाकर डांट लगाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है और वो वृंदा से सॉरी कहता है। वृंदा को समझ आता है कि अंगद किसी बात से अपसेट है, जिसके चलते वो पूछती है और उसे मालूम चलता है कि अंगद अपनी बहन को लेकर अपसेट है। आगे शो में क्या कुछ होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।